जय हिंद मित्रों, मैं अनुजोत 2024 चुनाव का एक छोटा सा विश्लेषण करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूं और मेरा ये विषय है 2000 चुनाव का जो खंडित जनादेश आया है उसका दंश और प्रभाव, प्रांतीय दलों का पुनः किंग मेकर फॉर्मूला। और जैसा आप सभी जान भी रहे होंगे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का किंग मेकर फॉर्मूला और अनावश्यक दबाव अभी से चालू हो चुका है और अन्य भी टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं और इंडी गठबंधन जो आज देश को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से कठिनाई अपना पांव लगातार पसारेगी। जानते हुए भी प्रांतीय दलों के झांसे से जो खंडित जनादेश आया है, भविष्य में उसके दुष्प्रभाव के मायने क्या होंगे, ये मैं बताने का एक कोशिश कर रहा हूं और इसको समझना जानना आप सभी के लिए निहायत जरूरी है, क्योंकि गलती हुई है, भविष्य में भी इस गलती को न होने दें, इसका उपाय भी हम सबको करना होगा। यही मेरा प्रयास भी है। मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक से अधिक जनता को जागरूक करने का कोशिश करें। मेरा जो मुख्य बिंदु है, चुनाव के नतीजे आ गए, खंडित जनादेश आ गया, झूठ और भ्रम देश नीति पर भारी पड़ गया, जातिवाद और तुष्टीकरण का गंभीर नशा देश नीति पर भारी पड़ गया, संविधान को आरक्षण के लिए बदलने के नाम पर झूठ का राजनीति जीत गया। इस झूठ से जो स्थिति बनी वो अब मजबूत सरकार को कई गलत कार्य करने के लिए मजबूर करेगी या चुप्पी के लिए मजबूर करेगी। भुक्तभोगी देश का हर परिवार, हर घर होगा और आने वाली पीढ़ी भी होगी। संविधान में एक्चुअली होना क्या था, पहले इस बात को जानना होगा और इसका प्रचार भी करना होगा अगर आप एक सच्चे देशवासी हैं। संविधान में बदलाव से देश के गद्दारों पर नकेल कसना था, आम जनता के कई कानूनी कठिनाई को कम करवाना था, जनसंख्या कंट्रोल से देश के संसाधन को बचाकर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार को कम करवाने का उपाय शुरू करना था। पर परिवारवाद दल और प्रांतीय दल का ये झूठ हर गरीब को गरीब ही रखेगा और अपना अघोषित गुलाम बनाए रखेगा। शिक्षित वर्ग और मध्यम क्लास का देश नीति दल को वोट न देने के लिए घर से न निकलने का फैसला देश को क्या देगा और देश से वापस उस मध्यम वर्ग को क्या देगा। ध्यान से सुने और आत्ममंथन करें। प्रांतीय राजनीति जिसने 1990 को काला साल बनाया था और प्रांतीय दलों का फौज खड़ा हुआ था और उसने 2014 तक देश के हर क्षेत्र को लूट का अड्डा बनाया, वो व्यवस्था पुनः 10 साल बाद वापस आ गया है। देश की जनता को क्या मिलेगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करें और समझें। नंबर 1, कई देश नीति मामले में अनिर्णय की स्थिति होगी और छुपा हुआ दंश जनता को मिलेगा। नंबर 2, पिछड़ों यानी गरीब इस्तेमाल पुनः गरीब को गरीब ही बनाए रखेगा। स्वरोजगार और स्वसम्मान से पीढ़ी में बदलाव की जगह प्रांतीय राजनीति का पिछलग्गू बनाए रखेगा। आपके हुनर को यानी गरीब के हुनर को वो कुंद करेगा और प्रांतीय राजनीति का पिछलग्गू बनाकर लगातार इस्तेमाल जैसे आजादी के समय से हुआ है वैसा ही लगातार जारी रहेगा। जातिवाद नेता को संजीवनी मिल चुका है इस खंडित जनादेश से और जनता को आपस में वो उलझाएंगे। नंबर 4, तुष्टीकरण राजनीति पुनः देश को कई घाव देगी और कई तरह का समस्या भी खड़ा करेगी। ये याद रखिएगा, एक देश और एक नियम का अभाव जनसंख्या विस्फोट को बढ़ाएगा
और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव लगातार अपना पैर पसारेंगे। कई मामलों में देश के दुश्मन पुनः साजिश का नया जाल कुछ प्रांतीय दलों के गद्दारों के माध्यम से बनाएंगे। सारे प्रांतीय दल और परिवारवाद दल पुनः लूट खसोट से अपने जड़ को मजबूत करेंगे। मेरी इस बात को याद रखिएगा, देश को इस खंडित जनादेश ने पीछे ढकेल दिया है। स्वार्थ राजनीति का सहयोग करने वाले स्वार्थी देशवासियों के कारण, स्वार्थी प्रांतीय राजनीति के कारण, स्वार्थी परिवारवाद राजनीति के कारण आने वाली पीढ़ी को कठिन दौर का उपहार ये स्वार्थी लोग देंगे और सोई हुई जनता भी खुद अपने पीढ़ी को ऐसा उपहार देगी। स्वार्थी राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मजबूत होकर अघोषित संपत्ति बनाएंगे और आम जनता का पीढ़ी लगातार इस राजनीति दंश में पीसता रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति सोचता है कि देश उसका आत्मसम्मान है, उसका पीढ़ी का सम्मान है, पीढ़ी का भविष्य है, तो ऐसे विचार और ऐसे प्रांतीय राजनीति से बचें। ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, अपना काम भी करें लेकिन प्रचार भी करें और देश को बचाकर पीढ़ी के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने का कोशिश करें। धन्यवाद।